हेलो बच्चों, मीनाक्षी सिन्हा इज हियर फ्रॉम कीपिंग इन टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी। होली गुजर चुकी है। 9th के बच्चों का एग्जाम खत्म हो चुके हैं, 10th में आ चुके हैं। थोड़ी छुट्टियां पड़ गई थी, इसलिए 10th में मैथ्स वाले बच्चों के लिए हेल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मैथ्स की कुछ क्लासेस शुरू करी थी। जो 10th के बच्चे हैं वो बोर्ड की तैयारी में लगे जाएंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगर आप इसी समय से लग जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप बिना किसी रुकावट के, मुझे पूरी उम्मीद है, अच्छा करेंगे। इस समय आपको 9th के बच्चों ने कभी ट्रिग्नोमेट्री का नाम नहीं सुना था, इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री की नई क्लासेस शुरू की हैं बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज से। आप एक एक क्वेश्चंस उसे आराम से करें। करने से पहले आपको हमेशा उसके फॉर्मूले, उसके रिलेशन, उनके रेशनल रिलेशंस, साइन कॉस कॉट की सब अच्छी तरह याद होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। मैं पिछली वाली एपिसोड में भी आपको कह चुकी हूँ। अभी तक मैं 2-3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीटली तो नहीं, एक आध को छोड़कर करवा चुकी हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैंने पास काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं। इसमें एक क्वेश्चन, मैं पिछली बार जो वीडियो था वो एक्सरसाइज 8.4 था, जिसका 5th क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। 5th तक एक एक क्वेश्चन करवा दिया था। इसमें कभी कभी किसी क्वेश्चन में हिंट भी लिखे होते हैं और बच्चे हिंट के चक्कर में उसी हिंट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी में इस बात की मतलब एक तरीके से दिमाग से उनका निकल जाता है कि हम ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप हिंट के चक्कर में ना पड़ के आप अपने आप सोचिए हमें क्या करना चाहिए। ये मैंने पिछली बार भी बताया था। एक क्वेश्चन नंबर 5th का 4th क्वेश्चन था, जिसपे मैं प्रूफ करना था 10 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये वीडियो इसी क्वेश्चन की इससे पहले, जस्ट पहले वाली वीडियो है, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन प्रूफ किया था। इसमें बच्चा एकदम को बताया था मैंने कि क्यों हम tan को या सेक कॉट को सेक को कॉसेक में बदलें, क्योंकि हमें सेक को कॉसेक में लाना है और उसके लिए ज़रूरी है कि इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करें। इसलिए पहले हमने tan को स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, कॉट को स्क्वायर में कन्वर्ट किया था और बाकी भी जो सिंगल रिजल्ट आ गए थे उनको कॉस में कन्वर्ट किया था। जबकि इसके अंदर हिंट में दे रखा है कि आप साइन कॉस का इस्तेमाल कीजिए। साइन कॉस से हो तो जरूर जाएगा, लेकिन दैट इज वेरी लेंथी प्रोसेस, उसमें गलती होने की ज़्यादा संभावना थी, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया। सेम एक क्वेश्चन है उसके जस्ट नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहती हूँ, देखिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आपको मेरी बात भी अगर समझ में नहीं आती है और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरा एक व्हाट्सएप नंबर जरूर नोट कर लें, 9350547985। ये मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप बाकायदा अपने क्वेश्चन की फोटो कॉपी भेजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी और बोल के भी समझाऊंगी, वीडियो कॉल भी बोलती जाऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर संभव आपको इस मेरे यूट्यूब पे समझ में नहीं आता है। और फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन। मेरी क्वेश्चन को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी से अप्रूव्ड बुक का ये क्वेश्चन है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि ये कोई जरूरी नहीं होता कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले। आप एक क्वेश्चन को अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए is to be proved equal to sin square a upon 1 minus cos a। सबसे आसान तो मेरे ख्याल से राइट हैंड साइड का ही रहेगा। क्यों? जैसे साइन स्क्वायर देखते हैं हम, साइन का कॉस से रिलेशन हमें पता चल जाता है और कॉस का सेक से होता ही होता है। तो पहले हम साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे इजीली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पता होता है। तो हम सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं आपको, दिस इज द राइट हैंड साइड, सो वी आर टेकिंग राइट हैंड साइड इज टू
दिस इज टू बी प्रूव इक्वल टू दिस। बाद में हम आपको बताएंगे इससे इसको भी कर सकते हैं। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। दिस इज नॉट स्क्वायर, अपर वाला स्क्वायर। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, मेमोरी में मालूम होना चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दिस इज वेल नोन टू अस। अब इस केस में हमें क्या करना चाहिए? जो हमें पता है साइन स्क्वायर की हमें लगता है, साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, इसकी जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 minus cos A. This is simple, not having any square. This is to be noted. अब 1 minus cos square है। अब फिर से हमें दिमाग में क्या आना चाहिए? पुराना फॉर्मूला क्या आना चाहिए कि हमें पता है a square minus b square can be written as a plus b into a minus b. If we use this formula, in place of a we are having 1, in place of b we are having cos. ठीक है, इसकी जगह एक है और इसकी जगह ये है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, इट मीन्स 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इन दिस प्लेस इसकी जगह इसका मतलब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, दिस कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ दिस 1 प्लस कॉस a इंटू 1 माइनस ओके 1 माइनस कॉस। ये चीज हम यहाँ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस। हो जाएगा ना? ओके, वेरी नाइस, कोई बात नहीं। ये और ये कट गया। अब हमारा बचा 1 प्लस कॉस। ठीक है ना? अब बहुत आसान हो गया। कॉस को क्या लिख सकते हैं? 1/1/2। इसको फिर एलसीएम लेंगे, देन इट विल बिकम sec a प्लस 1 अपॉन sec रूट। आगे इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। दूसरा तरीका आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस फर्स्ट एंड देन इट इज टू बी कन्वर्टेड इन दिस। उसका एक और तरीका मैं बताती हूँ आपको, सेकंड प्रोसेस। ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस वी आर टेकिंग व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिया, हमें क्या लेना है? साइन। इसका मतलब इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर का कॉस से रिलेशन होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन। ठीक है, इसका फिर एलसीएम लिया, cos a प्लस 1 अपॉन cos a इंटू cos। देखिए एलसीएम लिया, cos a प्लस 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a ऊपर आ गया, कन्वर्ट होके ये आ गया, तो ये cos कैंसिल हो गया एंड विल गेट व्हाट? cos a प्लस 1। अब देखिए ये वापस ये आ गया cos a प्लस 1। अब cos a प्लस 1 को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और नीचे 1 माइनस cos a, तो हम नीचे और ऊपर 1 माइनस cos a गुणा कर देते हैं। वी गेट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos a upward numerator as well as in denominator cos a। ठीक, अब फिर वही वाला फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b, as in the case of this the a plus b into a minus b, we can write it as 1 minus cos phi theta. This is equal to
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस, और ये किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर के, इसलिए इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आपने देखा, अगर आपने फॉर्मूला है, चाहे आप राइट हैंड साइड लें चाहे लेफ्ट हैंड साइड लें, फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, अपनी IQ बनाए रखेंगे, अपने फॉर्मूले को रिमाइंडर में रखेंगे, तो हिंट की ओर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आप जैसे हिंट में जाते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप सोच सकते साइन साइन का उसको साइन जा रहे इसमें हिंट मिलेगा यही काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपने फॉर्मूले को रिमाइंड रखिए, आपने दिमाग को जोड़ रखिए कौन सा फॉर्मूला इजी वे में होगा। मेरे ख्याल से आपको मेरा फॉर्मूला समझ में आए होंगे, मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। बी हैप्पी, रिमेन टेंशनलेस फॉर द टेक्नोमेट्री, स्पेशली फॉर द मैथ्स। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे पास जरूर है, मेरे व्हाट्सएप पर इस्तेमाल कीजिए, क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको करके जरूर दूँगी। गुड बाय, सी यू।